जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए 4% की आज गिरावट आई है और ये एक न्यूज की वजह से गिरावट आ रही है, या कह लीजिए एक अपडेट की वजह से गिरावट आई है। किसी कारण की वजह से ये गिरावट आई है, मार्केट की वजह से नहीं। मार्केट तो बिल्कुल पॉजिटिव है, सॉरी फ्लैट है। कभी पॉजिटिव हो जा रहा है, कभी निगेटिव भी हो जा रहा है। देखिए न्यूज एक ऐसी चीज है ना, या कह लीजिए इन्फॉर्मेशन एक ऐसी चीज है ना, जो पहले जितना पहले मिल जाए उतनी बढ़िया है। सीधा सीधा मार्केट में तो वो और मतलब इन्फॉर्मेशन का महत्व हो जाता है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन या न्यूज कह लीजिए जितना जल्दी मिल जाए उतना अच्छा है। ठीक है ना। और ये जो अभी आपको न्यूज मिल गई होगी, हर एक वेबसाइट, हर एक सभी लोग कवर कर रहे हैं इस न्यूज को, क्योंकि वही आज तो उसी का दिन ही है। ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को ये न्यूज जो है लगभग 4 दिसंबर के आसपास ही एक वीडियो बनाया था, और उसमें मैं आप लोगों को क्लियर बता दिया था कि लॉकिंग समाप्त हो रहा है। 15 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, और ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। और इसके बाद भी कई सारी वीडियो अभी कल परसों भी बनाया था, उसमें बताया था कि लॉकिंग समाप्त हो रहा है। जब वो क्लाउड फ्लेयर वाला जो मैटर आया था उस पर कंपनी का स्पष्टीकरण आया था तब भी। तो ये न्यूज मैं आप लोगों को टाइम से कह लीजिए, और बहुत अच्छे टाइम से, और इसका लॉजिक भी समझाया था। ऐसा नहीं कि नहीं केवल न्यूज पढ़ के सुना दिया, हाँ हो गया, क्यों ये होता है, कैसे होता है, इसका कारण नहीं। तो लॉकिंग समाप्त हुआ है आज, और इसके वजह से आज शेयर में 4% की गिरावट आई है। लगभग बताया जा रहा है कि 2230 करोड़ रुपए के मतलब शेयर जो है, लगभग 2% टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के शेयर जो है वो लॉक इन इनका समाप्त हुआ है। आज व्यापार के लिए पात्र हो गए हैं, मतलब आज से वो बिक सकते हैं, बेचने वाले चाहें तो, जिनके पास है शेयर तो। ठीक है ना। क्योंकि जैसे आप आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो जरूरी थोड़े होता है कि नहीं सबको बेचना ही। जिनको बेचना है वो बेचेंगे आईपीओ की लिस्टिंग के बाद, नहीं बेचना है नहीं। इसी तरीके से ये लॉकिंग, 1 महीने वाला लॉकिंग जब खत्म होगा तो जिन भी लोगों को अलॉट किए गए हैं, एंकर इन्वेस्टर या जो भी कह लीजिए उनको, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा कि वो चाहें तो बेचें, नहीं चाहें तो ना बेचें। सीधा सीधा। ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे अपडेट आ रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। अवधि समाप्त होने के बाद लगभग यहाँ पे देखिए 14 करोड़ 92 लाख इक्विटी शेयर बिकने के लिए तैयार हो चुके हैं, जो कि मैं डाटा भी एकदम क्लियर आप लोगों को दे। ये वैल्यू मैं उस समय कैलकुलेट करके नहीं बताया था कि 2230 करोड़ के या कितने, लेकिन 15 करोड़ वाला मैं सीधा बता दिया था आप लोगों को कि 15 करोड़ इक्विटी शेयर बिकने के लिए तैयार हो जाएंगे, और ये डाटा यहाँ पे अवेलेबल भी है। टोटल 30 करोड़ के आसपास इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर को जारी किए गए थे। 30 दिन का 50% शेयर के लिए 30 दिन का लॉकिंग था, जो 9 दिसंबर को समाप्त हो गया। तो 10 दिसंबर से वो इजिबल हो गए बिकने के लिए। अगला लॉकिंग जो है वो 15 करोड़ शेयरों के लिए 7 फरवरी को ओपन होगा, जो कि अभी टाइम है 2-3 महीने का, तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपडेट आया था। वही बात है कि अपडेट तो अब तो मिल ही गया होगा सभी लोगों को। ठीक है ना। क्यों हो रहा है, कैसे हो गया, लेकिन एडवांस में मिल जाता तो बेहतर होता। अब देखिए लॉजिक मैं उस समय आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे लोग अगर खरीदने वाले हैं तो इंतजार करते हैं कि भाई लॉकिंग जब समाप्त होगा तो बिकने के लिए 14-15 करोड़ इक्विटी शेयर आएंगे, तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो सीधा सा डिमांड सप्लाई का रूल आप लोग जानते ही हो कि जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस गिरता है, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ता है सीधा। तो जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस में गिरावट आएगी, तो उस समय जो है खरीदेंगे। तो कुछ लोग तो अपने मतलब खरीदारी के मतलब डिसीजन को होल्ड पे डाल देते हैं कि उस दिन के बाद खरीदेंगे, क्योंकि अभी उस दिन सप्लाई आएगी तो प्राइस गिरेगा। और जो लोगों ने डिसीजन ये लिया होगा वो देख सकते हो, वो लोग सही डिसीजन भी लिए होंगे। कल खरीदे होते तो ये वाले प्राइस पे खरीदे होते, आज यहाँ उसके पहले यहाँ पे खरीदे होते, तो अच्छा लेवल पे मिल जाता है। लेकिन जब समाप्त होता है शेयर तो इसलिए लोग नहीं खरीदते हैं, और नहीं खरीदेंगे तो एक और जो है यहाँ पे डिमांड कम हो गई कि मैं खरीदने वाला आज था, अब 2 दिन इंतजार करूंगा लॉक इन का, तो उस वजह से सप्लाई बढ़ेगी तो गिरावट होगी। तो ये कई सारे लॉजिक होते हैं, उसकी वजह से गिरावट होती है ये चीज। अब आज के बाद क्या होता है, तो देखिए आज के बाद नॉर्मल जिस दिन लॉक इन समाप्त होता है शेयरों का, उस दिन के बाद, क्योंकि अब तो सप्लाई कहीं बची नहीं है, अब तो फरवरी में आएगी, तो या तो फरवरी का आप इंतजार करो या फिर रहने दो। और फरवरी तक क्या होगा कैसे होगा वो तो कोई जानता ही नहीं है, 2-3 महीने बाद का। तो अब यहाँ से लगभग नॉर्मल लेकिन समाप्त होने के बाद से रिकवरी की संभावना बनती है, बशर्ते कुछ न्यूज रहे, कुछ पॉजिटिव, चाहे मार्केट की वजह से कुछ भी। अब ऐसे तो अचानक से नहीं भागेगा। ठीक है ना। तो ये चीज समझ लीजिएगा। लेकिन मेन कह लीजिए कि लोकिन जिस दिन समाप्त होता है, मान के चलिए जाओ उस दिन गिरावट का कह लीजिए एक तरीके से मतलब लास्ट होता है, क्योंकि अब सप्लाई कुछ खास आनी नहीं होती है। बाकी नॉर्मल की वजह से जैसे मार्केट चलेगा वैसे वैसे शेयर चलेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल सपोर्ट पे है भी। मैं आप लोगों को क्लियर बताया था एक चीज कि जब तक यह जो है 157 के नीचे रहेगा
157 के जब तक नीचे रहेगा तब तक इसमें दिक्कत रहेगा। देखिए अभी गिरावट आई थी, एक पुल बैक आया था, बिल्कुल वही वाला लेवल टच करके मेरा गिरावट इसमें आई है। तो देख लीजिएगा ऊपर की साइड में 180 तक का है रेजिस्टेंस, वहां तक जाने की संभावना है, लेकिन कुछ न्यूज चाहिए, कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट चाहिए, उसकी वजह से जाएगा, चाहे मार्केट की वजह से मिले चाहे किसी भी वजह से मिले, ठीक है ना। तो शेयर लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो ठीक है, हालांकि इसके कंपटीटर कंपनियां भी और सारी हैं, एंजल एंजल वन, तो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, कैपिटल मार्केट के आप स्टॉक रखना चाहते हैं तो मतलब ग्रो को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कंपनी अच्छा खासा हो सकता है कि इसी तरीके से बिजनेस चलेगा तो आगे प्रॉफिटेबल भी बनेगी। तो इस तरीके से देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, कोई अपडेट आएगा तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, ठीक है ना। 4 करोड़ इक्विटी शेयर आज ट्रेड हुए हैं, लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास के, 52-53% का डिलीवरी परसेंटेज भी है। और यही चीज पॉजिटिव है, देखिए आज 4 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं और यहाँ पे 53% का डिलीवरी परसेंटेज, मतलब लोग इंतजार कर रहे थे, आज लॉकिंग समाप्त हुआ है तो लोग खरीद के होल्ड कर रहे हैं, ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि नहीं 100 शेयर आज ट्रेड हुआ, 100 में से 80 शेयर क्या हुआ कि इंट्राडे में ही ट्रेड हो गया, केवल 20 शेयर की डिलीवरी उठी, आज 53%, बढ़िया है, ठीक है ना। ये चीज़ अच्छा है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी ठीक है भाई, अभी तो कुछ खास चार्ट का तो प्रिडिक्शन है यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, सपोर्ट पे है, शायद से आज के बाद गिरावट थोड़ी सी थम जाए इसमें, ठीक है ना।